संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर पेज नंबर 112 से। हरेंद्रानंद समझाते हुए कहते हैं, व्यक्ति भोग के अधीन जीता है। जगत गुरु शिव स्वयं भोगाधिपति होने के कारण अपने शिष्य को भोगाधीश बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर परमात्मा भाव से अभिभूत भी करते हैं। जगत गुरु शिव की बात का संदर्भ इतना व्यापक और अप्रिमेय था कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात काफी हो चुकी थी। हरिंद्र ने सभी को घर जाने की सलाह दी। कुछ लोगों का घर शहर से 5-6 मील की दूरी पर था। घर का रास्ता शमशान के बीच से होकर गुजरता था। चारों तरफ नीरव शांति थी। धरती की छाती भेद कर निकले हुए विराट वृक्ष अपनी शक्ति का भान करा रहे थे। सिर के ऊपर कोई वृक्ष नहीं था, पर कानों में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट बखूबी महसूस हो रही थी। उन लोगों ने देखा कि सड़क के बीच में पुल के समीप एक व्यक्ति लेटा हुआ है। लगा कोई दुर्घटना हुई होगी, किंतु वे आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक कुत्ता दिखा। वह भी सड़क के बीच में ही लेटा हुआ था। मन अनजाने भय का शिकार हो गया। पांव तो आगे बढ़ रहे थे, पर दिमाग वापस लौट जाने को कह रहा था। मुड़कर देखा तो वह कुत्ता भी विपरीत दिशा में मुड़ गया। भय अब सीमा का उल्लंघन कर मन को अपनी परिधि में ले चुका था। कदमों ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सभी निसाए खड़े रहे। उपास्य का नाम किसी भी बहाने से उच्चारित करना तो भक्तों की चिर परंपरा आ रही है। इन लोगों ने तो शिव को अपना गुरु ही मान लिया था। अब उनकी दया की आंशिक परिणति का समय था, जो इनके भयाक्रांत मन को विदीर्ण करता। संभवतः सभी ने अपने गुरु का स्मरण किया और पूरा का पूरा शमशान गुरु महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सिर से पांव तक बिजली कौंध गई। अपूर्व ऊर्जा का संचार होने लगा। पता नहीं चला कि घर कब आ गया। इस घटना के बाद से लोगों का हरेंद्रानंद और नीलम आनंद के प्रति श्रद्धा और विश्वास दुगुणित हो गया। उनके जीवन में कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो चुका था। वापस ऋतु अपना आंचल समेट चुकी थी। वनों के आच्छादित पलामू जिला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। वैसे तो 1-2 दर्शनीय स्थलों को छोड़कर यहाँ कुछ खास नहीं, पर जो अधिक महत्वपूर्ण था वह है नीलम के पिताजी का घर, यानी इनका मायका। मनातू चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। पहाड़ों और पहाड़ी नदियों के कारण इसके आसपास की सुंदरता कम न थी। हाँ, जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो काफी प्रसिद्ध है। व्याघ्र परियोजना यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट उस नेशनल पार्क को और भी मनोरम बनाती है। पर्वत शिखरों पर अपनी छटा बिखेरने वाले बादल और साल के पेड़ों पर गिरने वाली बिजली का मौसम भी जा चुका था। बारिश से जंगल और घने हो जाते हैं। पर्वतों से प्रभावित होने वाली नदियों और झरनों की कलकल ध्वनि अब मध्यम हो जा रही थी। अगर कुछ सुनाई देता तो जंगल के महकते फूलों के ऊपर मडराते भंवरों की गुंजन। कुछ दिखते तो बस सुबह की बेला में हरी हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदों से नहाए हुए हंसते खिलखिलाते हुए फूल। दूर से ही वृक्षों को अजगर की तरह लपेटे पनपाई लताएं दिखती। बेतला और डालिनगंज की दूरी कम थी। मनातू से बराबर लोग आते रहते थे। दशहरा का समय था। मिथिलांचल में शक्ति पूजा का प्रचलन तो ना जाने कब से चला आ रहा था। नीलम को मायके से लगातार बुलावा आ रहा था। अर्चित आनंद, अनुनीता और अभिनव आनंद छोटे थे। बचपन में ननिहाल ही सब कुछ होता है, सो तीनों बच्चे भी मनातू जाने की जिद कर रहे थे। सुबह शाम एक ही रट लगाए रहते, पापा मनातू चलिए ना। दुर्गा पूजा का आयोजन उन दिनों भव्य होता था। रात में नाटक आदि का भी कार्यक्रम लोग किया करते थे, जिसमें बच्चों की भी भूमिका रहती थी। अंततः तय हुआ कि इस बार दशहरा वहीं मनाया जाए। एक परिचित मित्र की नई डीजल जीप 1 सप्ताह के लिए हरेंद्रानंद ने मंगवा ली। सह यात्री बने 2 गुरु भाई। मित्र ने
जीप तो भिजवा दी थी, लेकिन चालक वे नहीं भेज पाए। वैसे तो गाड़ी नीलम भी चलाती थी और साथ जाने वाले गुरु भाई भी। बात चालक की नहीं थी, अपितु दूरी काफी थी, इसलिए ध्यान उधर चला गया। चलिए इस बार जंगलों के रास्ते मनातू चलेंगे, हरेंद्रानंद ने कहा। कार्यालय से छुट्टी मिल गई थी। प्रातः के शीतल समय के साथ जीप पूर्णिया होकर बढ़ चली। हरेंद्रानंद ही गाड़ी चला रहे थे। बेगूसराय के रास्ते एक लाइन होटल में भोजन हुआ। रात होने का डर था, इसलिए रास्ता तेजी से तय किया जा रहा था। गया पहुंचे तो ध्यान आया कि पान खा लिया जाए। टावर चौक के पास मगही पान सुंदर मिलता है। जीप रुकी। राम वचन जाकर पान ले आए। सभी ने मीठे पान का बीड़ा खाया। गाड़ी चल पड़ी। डीजल भी लेना था। डोभी पेट्रोल पंप पर जीप की टंकी पूरी तरह भरवा ली गई। बच्चों को भूख लग रही थी, उन्हें कुछ खिलाया गया। सूरज पश्चिम में आ चुका था। जंगलों के बीच से मनातू जाने की योजना थी। मधेपुरा में ही तय हुआ था। यह रोमांचक सफर चतरा जिले की सर्पीली सड़कों से गुजरते हुए जीप वहां पहुंची, जहां से प्रतापपुर के लिए रास्ता दाहिने मुड़ता है। अब रास्ता सभी के लिए अनजान था। शाम हो चुकी थी। सड़क के दाहिने झोपड़ी नुमा भगवती का एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक दो व्यक्ति खड़े थे। मार्ग पूछने पर उन लोगों ने बताया कि आप दाहिने मुड़ जाइए। वैसे अभी जाना ठीक नहीं है, नक्सली आतंक से भरा है इलाका। आप सीधे चतरा चली जाइए, सुबह प्रतापपुर जाइएगा। नीलम अदम्य साहसी थी। हरिंद्रानंद को शमशान के साथ ने पूर्व से ही निडर बना रखा था। सभी ने भाड़ से ही भगवती को प्रणाम किया। जूते खोलने की जहमत सबको उठानी पड़ती। देखिए, अगर हम लोग सही सलामत मनातू से लौट गए तो आपको 5 रुपए की मिठाई खिलाएंगे, साहब ने भगवती से कहा। कोई कुछ नहीं बोला। जीप दाहिने प्रतापपुर के लिए मुड़ गई। सड़क पतली थी किंतु ठीक ठाक। बाजार से जीप गुजर रही थी। चाय पीने की इच्छा किसी ने जताई तो गाड़ी एक चाय की दुकान पर रुक गई। लोग चाय पीने लगे। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।